राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे मौसा सम्मानीय रामबली मौर्य जी, जो कि रेलवे रिटायर्ड एमसीएफ डिपार्टमेंट में आपका जॉब चल रहा था और काफी समय से आप रिटायर्ड हैं। अगर आपकी बात करें तो एक सक्रिय कार्यकर्ता, जो कि एक समाज में कहीं भी बढ़ चढ़ करके लोगों के अंदर एक क्रांति, एक जागृति का काम कर रहे हैं। तो भाई आज हमारे घर पर आए और मिला जुला के ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल के बाद में यहाँ पे कहाँ आने का अवसर मिला है। बाकी तो मुंबई में अभी कुछ समय पहले ही हम मिल चुके थे। तो हमारे तरफ से एक सम्राट शोक लाट भेंट करके आपको बधाई है। और ये एक बुक है, ये सम्मानीय रामफल मौर्य जी हैं, जो कि अंजलि सिरामिक अहमदाबाद से हैं और बहुत ही जबरदस्त बुक छपवाए हैं। अगर उनकी बात करें तो जो इस पर लाट दिख रहा है, ये अपने घर के सामने उन्होंने बनवाया भी है। तो भाई इनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे तरफ से एक बुक भेंट है जी। और हमारी जीवन संगिनी सम्मानीय मुनीता जी हैं। हम चाहेंगे कि हमारी मौसी सम्मानीय चंद्रावती मौर्य जी इनको भेंट करके सम्मान करें। और हम चाहेंगे कि भाई इस बुक को आप कम से कम 4-5 बार जरूर पढ़िएगा। और हमारे बीच में सम्मानीय मौसा जी हैं, मौसी जी हैं, और ये हमारी माता जी हैं। मिला जुला के इनका भी उम्र 80 साल हो गया है और पैर में पैरालिसिस है और 6 बहनें हैं। 6 बहनें हैं ना? अच्छा बहनें। जी जी जी। और 4 बहनें जिंदा है, 4 फूफा मतलब मौसा से बाहर हो गए। नहीं, बहनें तो 6 के 6 जिंदा है ना? हाँ, लेकिन मौसा सब नहीं है। हाँ, मौसा फिलहाल नहीं है सब। हाँ, उम्र ज्यादा की वजह से भाई अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। और मौसी जी क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका बहन का एक बता रही हैं कि जब हम लोग शादी में कभी कभी गांव में इकट्ठा होते थे तो बहुत अच्छा लगता था, कुछ कॉमेडी करते थे कुछ, लेकिन अब वो सब करने का, तो 2 शब्द आप भी बोलिए, क्या कैसा क्या बताऊं, बहनों के साथ जो कॉमेडी करती थी? हम जब भी शादी करते थे तो हम लोग जाते थे, 6 बहन एक साथ में बैठते थे तो बहुत हंसी मजाक मस्ती होती थी। लेकिन अभी वो बहुत दूर हो गया, हम लोग अभी मिलते ही नहीं। बहन हमारे गांव में मतलब अभी तो कुछ बहनें गांव में है, कुछ बहनें यहाँ है। अभी क्या बताऊं। हाँ हाँ हाँ। और जानकारी में ऐसा भी है कि अपने जमाने में जेंट्स का कुर्ता और शर्ट पहन करके आप लोग एक्टिंग भी करती थी। और बिहारपुर वाली मौसी जी आई थी तो हमने उनका सम्मान समारोह रखा था अपने गांव में। हमारे बड़े भाई की लड़की की शादी थी तो हमने कहा भाई अब हमारे माता पिता जी अगर दुनिया से चले जाएं तो एक पुण्य अगर हम 1000 पुण्य उनको पहनाएं तो क्या मतलब है, क्योंकि वो देखेंगे नहीं। तो हमने निश्चय किया कि हम जीते जी सम्मान करेंगे। और हमने सजनपुर से जो हमारे सास ससुर जी हैं, सम्मानीय शेर बहादुर मौर्य जी, उनको भी मैंने बुलाया सजनपुर से। तो बोले कि भाई, वो तो बोले कि ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन इनकी माता जी बोली भाई मैं तो नहीं आऊंगा। हमने उनके ऊपर कंडीशन रख दिया, अगर आप नहीं आएंगी तो कल आप दुनिया से चली जाएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो उन्होंने फिर भाई, उनको लगा कि अब हमारा दामाद नहीं आएगा तो वो आई। हमारा कहने का मतलब, अगर हम जीते जी किसी को फूल माला न पहना सके, न सम्मान करें, और मरने के बाद अगर मैं सूरज से गया तो आपको थोड़ी कुछ पता है। इसीलिए हमने आपकी जो बहन है बिहारपुर वाली, उनका स्टेज पे हमारी माता जी हैं, बड़ी माता जी हैं, सास ससुर, सबको बुला के एकदम जबरदस्त सम्मान हुआ था गीत संगीत के साथ में। तो हमारा कहने का मतलब, जो कुछ किया जाए तो जीते जी किया जाए, बाकी दुनिया से जाने के बाद कुछ भी करें तो सब व्यर्थ है। तो हम सम्मानीय मौसा जी से जानना चाहेंगे कि मौसा जी, आप रेलवे में एक रिटायर्ड हैं और काफी समय से समाज में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ चढ़ करके एकदम जागृति का काम कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज और राष्ट्र को, हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं? कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए, आने वाला समय में हम लोग एक क्रांति करें। कांग्रेस के बारे में बोले भाई देखिए, ये ऐसा है, समाज के आगे, समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जोटे भाई शस्त्र एक ही चीज है, शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है,
एक ऐसा हथियार, एक औजार है, उसी से आप जो है भाई आगे बढ़ सकते हैं। जितना बच्चों को भाई सबसे ज्यादा शिक्षा दीजिए, खाना एक रोटी कम दीजिए, लेकिन शिक्षा प्रथम दीजिए। शिक्षा से जो है हम अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार को भी आगे सकते हैं। परिवार बोले तो कुछ बोले, सारी चीज शिक्षा ही है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज जो तो बोले वो कि भाई एक वक्तव्य था, यही बोलते थे आप लोग जो है भाई जो पिछड़े ओबीसी एसटी के एक सलाह भी दिए थे कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है भाई, आप शिक्षा ज्यादा ग्रहण कीजिए, बच्चों को कम पढ़ाइए लेकिन शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा हथियार आज जो भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, संविधान से देश चलता है, देश संविधान से चलता है। और आज जो कुछ हो, शुद्ध हो, कोई भी हो, आज संविधान से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन आज संविधान को पीछे किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मतलब हर तरह से सताया जा रहा है। लेकिन एक भाई जो आत्मविश्वास पाखंड, इसको दूर करके समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। जी जी, मेरा वक्तव्य यही है कि जितना बात करते रहिए भाई, आपको समाज को क्या बढ़ाना है, और समाज में मिलजुल कर एक रस्सी में बांध के, एक धागे बांध कर, एक धागे पिरो कर उनको आगे बढ़ाया जाए। मतलब मिला था जो भाई ओबीसी एसटी, सबसे मूल मंत्र है कि ओबीसी एसटी सबको एक होना है। जी जी, हमको ओबीसी एसटी को एक सूत्र मान के चलना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, हम लोग का आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है कि भाई हम लोग जो भाई एक सूत्र भर के चलेंगे, तो ही देश समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। जी जी जी, और ये जो पाखंड है, अंधविश्वास है, ये एक भ्रम है। जी जी, ये जो एक भ्रम है, ये कुछ नहीं है। आप शिक्षा है विज्ञान, जय संविधान जय विज्ञान। जी जी, एक ज्यादा बोला जाता है जय संविधान जय विज्ञान। संविधान ही सब कुछ है और विज्ञान ही सब कुछ है। जी, आज हम छोटे जैसे बीमार हुए तो भाई जब पाखंड के, तो भाई वहां क्यों नहीं जा रहे, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं भैया? जी जी जी, हमारे टाइम में हॉस्पिटल मत जाइए ना। ये पाखंड है जो अंधविश्वास में पहले, तो उसी में जाइए ना, वही ठीक हो के आ जाइए। तो हॉस्पिटल क्यों जा रही है? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है फिर। जी जी, तो आज के युग में एक जो अंधविश्वास है, पाखंड है। आज विज्ञान से सारा देश चल रहा है, संविधान से सारा देश चला है। तो आप संविधान को मानिए और देश को मानिए, विज्ञान को मानिए। जी जी, यही सब जो भाई है। अब कार्य बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भाई बहुत चीजें बोलना भाई थोड़ा, हम अलग अलग आदमी है। लेकिन मेरा एक है, मैं तो भाई जो सर्विस करता तो वह कार्यरत था, कुशलशील था, जो भाई कुशलता से काम किया है। आज समाज में भी जो भाई एक्टिव है, कितने कार्यकर्ता है भाई। समाज में मिलना जुलना कुछ भी होता है भाई। समाज को भी मैं जो वही संदेश देता हूँ कि आप लोग भाई आगे से आगे बढ़ने चाहिए। जो बच्चे हैं सब, अगर गरीब भी है, उनको भाई एक जो रास्ता दिखाया जाए, उनका सहयोग किया जाए, जैसे बच्चे भी आगे निकले। आज कहेंगे तो कल जो भाई आगे निकलेंगे। उनको जैसे भी सुविधा मिले, समाज को आगे बढ़ाना है, चाहे जैसे भी हो, गरीब हो, उनका सहयोग किया जाए। जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप जवाब दिए। मैडम तालियां बजाइए। भाई मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और संविधान का मतलब सबके लिए समान विधान। तो बहुत ही अच्छा आप जवाब दिए कि भाई हम लोगों को। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भाई 170 साल पहले इन्होंने बच्चियों को पढ़ने का अधिकार इन्होंने दिलवाया। अगर कुछ और कुछ होता तो पहले भी तो बच्चियों को पढ़ने का अधिकार रहता, शिक्षा का अधिकार। एक समय था कि सती प्रथा थी, अगर किसी का पति कोई कारण से दुनिया में चला जाए तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो कहने का मतलब, अगर ये सब लोग नहीं जन्मे होते, हम लोगों के लिए अगर लड़े नहीं होते, तो हम लोग कैसे आज इस स्तर पर होते? भाई सबसे बड़ा योगदान जो है हम लोग के SC/ST के है, एक ही ज्योतिबा जी फुले और सावित्रीबाई फुले, इनकी देन है। जो कि हम लोग जो है आज जो है उच्च स्तर पे पहुंच रहे हैं, इनकी ही देन है। पहले तो स्कूल में पढ़ने के जो है कोई जो भाई होता था, ना स्कूल जाने दिया जाता था, पढ़ाई जाने थे, सबसे वंचित रहते थे। इनके ऊपर जो है सावित्रीबाई फुले इतनी तपस्या की है, उनके साथ कितना सताया गया, कितना क्या हुआ, तो भी जिद पे अड़ी थी वो, हम स्कूल खोल के ही रहेंगे। आज वो खोल के रखे हैं स्कूल। और जो है ज्योतिबा जी जो है भाई दोनों आदमी मेरे पति मिलकर आज स्कूल चलाए। उनके साथ कितना अन्याय किया गया,
कितना बड़ा बड़ा अन्याय किया गया, सब किया, कीचड़ फेंका गया, ये किया, लेकिन अब तक पथ नहीं भूले वो जोड़े उनको धुकी लगी, मर जाएंगे लेकिन मैं जोड़े करके रहेंगे। आज उनकी देन है जो कि हम उच्च स्तर पे पहुंचे हैं। जी जी जोड़ा का विद्यालय नहीं खुला होता, स्कूल नहीं खुला होता, सब जगह से एक अंधविश्वास, एक जोटे भाई कुछ आतंकवाद चलता था, ये जो शिक्षा से वंचित किए जाते थे। ओबी एसटी से जो कोई जोटे कोई व्यवस्था ही नहीं था कि आपके पढ़ने के लिए सवर्ण लोग ही पढ़ने के जाते थे। थोड़े ओबीसी एसटी के कोई व्यवस्था ही नहीं रखते थे पढ़ने के लिए। उनको जो काम सौंपा जाता भाई तो एक काम है, तुम आप यही काम करोगे, वही काम करना है, जोटे पीछा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हमारा सती प्रथा चलता था। ये लोग भाई अपने ढंग से प्रथाएं बनाए थे, जो दिल में आता था वही प्रथा बना के रखते थे, वही प्रथा के हिसाब से जो सब कुछ होता था। ये हम लोग को कुछ नहीं चलता था। जो बुजुर्ग थे पुराने, जैसे जैसे रीति बोल रहे थे उसी हिसाब से पुराने चलते। लेकिन हम लोग शिक्षा है, एक शिक्षा एक जो यंत्र है जिससे हम आज पढ़ लिखे, तभी हमारे अंदर भावना बनी, हमारे अंदर भावना बनी कि ये सब जो भ्रम है, ये अंधविश्वास है, तो हम लोग जागृत हो रहे हैं। अब आने वाला समय 2-4-5 साल में एकदम 100% हम जागृत हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। अगर ये समाज ऐसे बढ़ते रहेगा, शिक्षा बढ़ती रहेगी, आप शिक्षित हो जाएंगे तो पूरी इतिहास जान जाएगी ना। आज इतिहास खंडोला जा रहा है, गौतम बुद्ध कैसे थे, क्या किए। आज गौतम बुद्ध छोटे भाई सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्ध के ही विदेश से चले हो, लेकिन उनको दूर रखा गया। आज उनको दूर रखा गया। सम्राट अशोक जी के जोटे भाई कहीं उनका नाम ही नहीं आ रहा है, जो कि आज जोटे पूरे विश्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक इतना बड़ा सम्राट चला, लेकिन आज भी उनको दूर रखा गया है। लेकिन धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जगह धीरे धीरे उनको जोड़े सब लोग जानना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल भी उनके यही जान रहे भाई अगर ये नहीं जागृत हुए, अब जागृत हो रहे हैं, हम लोग को प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके लिए जगह जगह सम्राट अशोक की जोटे भाई धीरे धीरे मूर्तियां ये वो सब शुरू हो गया है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी क्या संदेश देना चाहेंगी लास्ट एक शब्द में? अभी बस करो भाई। हाँ मुनीता जी। हाँ, आज मौसी और मौसा दोनों जन हमारे घर पे आए, पहली बार आई हो ना? हाँ पहली बार आई हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और खाना पीना खा के तभी जाना, तभी जाइएगा। हाँ, बिना नहीं खाए तो जाने नहीं दूंगी। विदाउट जाना ही नहीं है, सवाल ही नहीं है भाई। यहाँ आए और पहली बार आए बिना खाए जाए तो फिर अच्छा नहीं है। तो फिर इसी के साथ भाई अपनी वाणी को विराम देते हैं। मौसा मौसी आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।